प्रधानमंत्री मोदी जी के चीन से वापस आते ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चीन से वापस आ जाते हैं, उसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की आपस में द्विपक्षीय वार्ता होती है। इस मुलाकात में पुतिन ने शहबाज शरीफ से कहा कि पाकिस्तान अब भी रूस का पारंपरिक पार्टनर है। राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहा कि रूस अभी भी पारंपरिक पार्टनर है पाकिस्तान का। वहीं शहबाज शरीफ ने पुतिन से कहा कि वह भारत और रूस के संबंधों का सम्मान करते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी रूस से मजबूत संबंध बनाना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है वहां पर देखा गया कि पुतिन के सामने चिरौरी विनती करते नजर आए। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपका भारत के साथ जो संबंध है हम उसका सम्मान करते हैं। भारत आपके दिलों में राज करता है, लेकिन हमें भी थोड़ा अपनी कहीं किडनी गुर्दा में जगह दे दीजिए, ऐसा कहना था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि भारत तो आपके घर में एकदम बस गया है, आपके दिलों में बस गया है, लेकिन थोड़ी सी जगह हमें भी दीजिए, हम भी आपके साथ मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं, ऐसा शहबाज शरीफ ने कहा। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों नेताओं के बीच इतनी सी वार्ता हुई, जिसे लेकर अब पूरी दुनिया क्या सोच रही है, आइए उसके बारे में भी देख लेते हैं। थिंक टैंक ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन की सीनियर फेलो तन्वी मदान ने शहबाज शरीफ और पुतिन की बातचीत का वीडियो क्लिप एक्स पर रीपोस्ट करते हुए लिखा, मीम्स की दुनिया से अलग असली दुनिया भी है, पुतिन भी किसी एक देश के साथ बंधे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तन्वी मदान का मानना है कि रूस भी किसी एक देश से बंधे नहीं है। किसी एक देश से मतलब इनका था भारत से। इन्होंने 2 सेकंड की हुई वार्ता पर इतना ज़्यादा आगे तक सोच लिया कि रूस भी अब जो है भारत से संबंध बनाना तो चाहते हैं, लेकिन केवल भारत से नहीं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश नहीं चाहेगा कि हमारा एक ही देश से संबंध रहे। उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और कहा कि पाकिस्तान से अच्छा संबंध चाहते हैं, यह कोई नया नहीं है। पहलगाम हमले के बाद रूस के रुख पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर कोई ट्रंप में ही उलझा था। तो ऐसी स्थिति में तन्वी मदान जिस प्रकार से इस द्विपक्षीय वार्ता पर टिप्पणी कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि यह पूरी तरीके से भारत की आलोचक है, क्योंकि इन्होंने इस घटना को पहलगाम आतंकी हमले से ले जाके जोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं यह भारत की आलोचक स्पष्ट तौर पे नज़र आ रही हैं। और इन्होंने पिछले जितने भी पोस्ट किए हैं उसमें देखा गया है कि यह ज़्यादातर भारत के खिलाफ ही इनके पोस्ट रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत की आलोचक हैं, तो भारत की आलोचना करना इनका मकसद है। तन्वी मदान को लगता है कि पहलगाम में हमले के बाद रूस ने भारत को निराश किया, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तन्वी मदान का मानना है कि रूस ने जो है पहलगाम जब हमला हुआ था तब भी भारत का साथ नहीं दिया था। तन्वी मदान ने 4 मई को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था, 12 सालों से भी कम समय में रूस ने यूक्रेन पर 2 बार हमला किया और वह भारत से कह रहा है कि पाकिस्तान से विवाद बातचीत के जरिए ख़त्म करो। तो ऐसी स्थिति में कोई देश 12 साल में 2 बार चाहे किसी देश पर आक्रमण करे, चाहे 20 बार आक्रमण करे, लेकिन वह किसी अन्य देश को खुले मंचों से यह कभी नहीं कहेगा कि तुम भी अपने विवाद इसी प्रकार युद्ध से निपटाओ। अब तन्वी मदान को लगता है कि रूस को यह कह देना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जो तुम्हारा विवाद चल रहा है उसे युद्ध करके जल्दी से निपटाओ। अंदर ये सब बात अंदरूनी होती है, कोई सामने से कहेगा नहीं। अब बातचीत के जरिए सुलझाओ, रूस ने मंचों पर साझा कर दिया, ऐसी बात कह दी, लेकिन अंदर जब बात होती है, गुप्त चर्चा जब होती है, तब वहाँ ये सब बात कही जाती है। ना कि तन्वी मदान को बताने के लिए रूस को खुले मंचों से बोलने की ज़रूरत है। अब कोई भी मंच से बोलेगा तो ये शांति का संदेश देगा, ना कि युद्ध का संदेश देगा। तो ऐसी स्थिति में तन्वी मदान के इन निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि यह पूरी तरीके से भारत की आलोचक हैं और भारत की आलोचना आगे भी करती रहेंगी। रूस और पाकिस्तान की द्विपक्षीय वार्ता के समय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान हमारा पारंपरिक पार्टनर है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। आखिर पाकिस्तान का सच में पारंपरिक पार्टनर है कि या फिर पुतिन ने शहबाज शरीफ को खुश करने के लिए ही यह सब बोल दिया। रूस और पाकिस्तान के पारंपरिक पार्टनर होने ना होने पर जब विभिन्न अध्ययन किया गया तो पता चला कि पाकिस्तान कभी भी रूस का पारंपरिक पार्टनर नहीं रहा है, वो चाहे सोवियत यूनियन का ज़माना हो या उसके बिखर जाने के बाद का। सोवियत संघ जब हुआ करता था तब भी देखा गया कि पाकिस्तान रूस का कोई पारंपरिक पार्टनर नहीं रहा है।
अब पुतिन पाकिस्तान को पारंपरिक पार्टनर बता रहे हैं, लेकिन यह ऐतिहासिक तथ्यों से परे है। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि जिस प्रकार पाकिस्तान के शहबाज शरीफ केवल चापलूसी कर रहे थे वहाँ पर पुतिन के सामने, उसी प्रकार पुतिन भी पाकिस्तानी शहबाज शरीफ के सामने पेश आए। तो इस प्रकार की चापलूसी भरी बैठक, झूठों से भरी बैठक को लेकर अब क्या निष्कर्ष निकाला जाए? और इसी बैठक को लेकर लोग इतना निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर रूस जो है नई चाल भारत के खिलाफ चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रूस आने वाले समय में भारत को धोखा देकर पाकिस्तान के साथ चला जाएगा। पता नहीं क्या क्या इस 2 सेकंड की बैठक को लेकर लोग दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन इस बैठक का निष्कर्ष दोनों की तरफ से देखा जाए, दोनों ने वहाँ जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, जिस प्रकार की वार्ता हुई, उससे तो लग रहा है कि दोनों केवल वहाँ पर लगातार झूठ बोल रहे थे। क्योंकि पुतिन ने कहा कि पारंपरिक पार्टनर रहा है, लेकिन जब अध्ययन किया गया तो पता चला आज तक कोई पारंपरिक पार्टनर वाली बात ही नहीं है। पुतिन 2500 साल से रसिया के केंद्र में है, सत्ता में है, लेकिन आज तक एक बार भी पाकिस्तान की यात्रा तक नहीं किए और कह रहे हैं कि पारंपरिक पार्टनर है। तो ऐसी स्थिति में तो यही माना जाएगा कि पुतिन भी लगातार शहबाज शरीफ की तरह झूठ ही बोल रहे थे। और भारत ने रूस से स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आपकी करीबी पाकिस्तान से बढ़ती है तो निश्चित तौर पर हमारे संबंध प्रभावित होंगे। और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया अगर तुम पाकिस्तान के साथ गए तो हमारा संबंध खत्म। अब उसके बाद भी पुतिन कैसे पाकिस्तान के साथ जाए? भारत 145 करोड़ आबादी वाला देश है, 145 करोड़ की आबादी छोड़ के उस पाकिस्तान के पास जाएंगे जिसके पास कुछ भी नहीं है। मांगने के लिए तो वो हमेशा मांगेंगे, लेकिन देने के लिए कुछ नहीं है। आखिर किस मूड में जाएंगे वो? लेकिन पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करता रहा है कि वह चीन के जरिए रूस से करीबी बढ़ाए। पाकिस्तान तो चाहता है कि रूस से हमारी भी दोस्ती हो, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया अगर तुम पाकिस्तान के साथ गए तो 145 करोड़ की आबादी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम तो जहाँ तक मान रहे हैं कि इस बैठक का केवल इतना ही मकसद था कि अमेरिका के कान में भर दिया जाए कि तुम्हारा दोस्त पाकिस्तान तो हमारे पक्ष में आना चाहता है। पाकिस्तान को अमेरिका से दूर करना ही इस बैठक का मकसद था, जहाँ तक हमारा मानना है। अब बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं।